जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। हम सभी कहते हैं कि हमें क्या मिला। परमात्मा को कहते हैं ना कि आपने हमें क्या दिया। अरे भाई, जो मिला बहुत अच्छा मिला, फिर शिकायतें क्यों? हम कहते हैं ना, हमें क्या दिया भगवान ने, हमें क्या मिला, जो हम इतने खुश होए, इतना खुश रहे। हमारा जैसा दुखी कोई नहीं, किसी को नहीं है, इत्यादि हम बोलते रहते हैं कि दुनिया में हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। तो सबका अपनी अपनी जगह दुख बहुत ज्यादा है। पिछले जन्म का हिसाब किताब लेते हुए, चाहे वो हंसते हंसते चुकाओ, चाहे रो के चुकाओ, चुकाना तो पड़ेगा। तो आप अगर वापस उनको, कोई आपको बोलता है 4 बात 8 बात बोलते हो, फिर तो आपके कर्म बनते हैं। और फिर हम भगवान को दोष देते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी गलती तो देखते नहीं है। भगवान से हम शिकायतें करते रहते हैं, और जो मिला उसे कभी बोलते नहीं है कि भगवान से खाली शिकायतें हम करते रहते हैं, गिले शिकवे करते रहते। प्यारे आत्माओं, जरा सोचो, हम 84 लाख योनियों का कष्ट भुगत रहे थे, तब हम इतने गिड़गिड़ाए थे, तब जाके हमें मनुष्य जन्म मिला था कि ये परमात्मा एक बार हमें मनुष्य जीवन दे दो, फिर हम कोई गलती नहीं करेंगे। कितना गिड़गिड़ाए थे, और आज सब कुछ भूल गए। जरा सोचो, हमें मनुष्य जन्म मिला है, इससे हम सफल कर ले, परमात्मा का शुक्रिया अदा कर ले कि नहीं परमात्मा, आपने हमें मनुष्य जन्म दिए। पता नहीं कीट पतंग क्या क्या, हम चिड़िया पक्षी जानवर, कितनी बार हम कटे हैं, कितनी बार हम यातनाएं भुगतते भुगतते आए हैं। आज देखो जानवरों को, वो अपनी इच्छा से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हर टाइम उनको डर लगा रहता है कि हमें कोई जान से मार देगा। और उनको ठंड गर्म सब बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, ठंड लगती है, हम रजाई ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है, हम पंखा चला लेते हैं। उनके पास क्या है? बेचारों के पास में कुछ भी नहीं है तड़फने के अलावा। तो सोचो, मनुष्य जन्म मिला है, उसको सार्थक करना है। सबसे पहले तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म आपने दिया है। आपने हमें हाथ पाँव कान नाक सब कुछ हमारा ठीक है, उसके बाद भी अगर हमारा कुछ अंग भंग है, कुछ हमारा हाथ पांव टूटे हुए हैं, या हम कोई तरह से अपंग हो गए हैं, या मंद बुद्धि हो गए, तो हमारे अंदर कोई अंग सही नहीं है, तो समझ लो आपका बड़ा हिसाब किताब है। आपको उनसे सेवा लेनी है, वह पिछले जन्मों का हिसाब किताब है जो आपको चुकता करवाना है या करना पड़ता है। अगर कोई घर में ऐसा पैदा हो गया, इसका मतलब वो सेवा लेने आया, हमको उसकी सेवा देनी पड़ेगी। पिछले जन्म का हिसाब किताब है ना, तो उसका शुक्रिया उसका तो चुकता करना ही पड़ेगा। पर हम भूल जाते हैं। हम ये सोचो, परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि 84 से निकलने के लिए मनुष्य जन्म दिया। आपको बहुत, परमात्मा बहुत बहुत प्यार करता है, पर हम उनको भूले बैठे। कुछ लोग शिकायतें करते हैं, हमारे पास धन दौलत नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप भूखे सोते हो? नहीं ना। उठते हो? नहीं ना। तो फिर क्यों परमात्मा से शिकायतें करते हो कि मैं गरीब हूँ? अरे गरीब कहाँ से हो, जब आप खाते पीते हो, सोते हो, रहते हो हैं। आपको मनुष्य जन्म मिला है, तो आप थोड़ी मेहनत करो, कमाओ, खाओ। तो क्यों आपको तो हराम की चाहिए? नशा पता करोगे, आप आवारागर्दी करोगे, और फिर आप परमात्मा को दोष दोगे, घर में कलह करोगे, तो शांति कहाँ से होगी? परमात्मा आपको जो दे रहा है ना, उससे आप संतुष्ट नहीं होते, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो? दारू नशा पता अपना जीवन ये सब करके एकदम व्यर्थ गंवा देते हो, और फिर परमात्मा को दोष देते हो। फिर खर्चा कहाँ से चलेगा? जब आपका नशे पते का खर्च पूरा नहीं होता, तो घर में फिर बेचारी औरत रोती है, बच्चे रोते हैं, फिर वो तो बोलेंगे हमारा जैसा कोई दुखी नहीं है। तो ये क्या पिछले जन्म का हिसाब किताब रहता है? जितने की आप पी जाते हो, उसमें तो घर खर्चा आराम से चल के 2 पैसे बच भी जाता है। परमात्मा मनुष्य जन्म नशा व बुरे व्यसनों के लिए नहीं दिया आपको। फिर आप दोष देते हो, भगवान को दोष लगाते हो आप परमात्मा के ऊपर कि परमात्मा आपने हमें ना कुछ नहीं दिया। आप अपने पेट पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। दोष देते हो परमात्मा को
क्या आप ने कभी सोचा गहराई से कि हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है? नहीं सोचा ना। तो भाइयों, आप लोग सोचो, सोचना चालू कर दो। आत्माओं, ये मत कहना कल किसने देखा है, आज मौज मस्ती कर ले और खूब नशा पता कर ले, मनुष्य जन्म मिले या न मिले। पहले ही आपको अपने पर विश्वास नहीं है। कहने को आप जैसे बहुत से बुद्धिजीवी भी कह देते हैं कि कल किसने देखा, अभी तो मौज मस्ती कर ले, फिर चाहे 84 लाख जाना पड़े, फिर वहां आपकी कोई सुनाई नहीं होगी। फिर तो है ना, वो काल भगवान है ना, वहां पे 84 लाख ही आपको भुगतनी पड़ेगी। वो देखेगा काल भगवान। परमात्मा कहते हैं प्यारे बच्चे, अपना जीवन साकार कर लो, बर्बाद मत करो, इससे सफल कर लो, अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे बनो। परमात्मा को बहुत पसंद है ऐसे बच्चे, वो बहुत दयावान है। तुम उसे दिल से याद करो। देखो वो तुम्हारे पग पग पल के बिछाए खड़ा है, लेकिन क्या है ना, काल भगवान की हम धरती पे आए हुए हैं, तो उनके नियम के अनुसार हम जो मांगते हैं ना वही मिलते हैं। हम दुख मांगते हैं दुख मिलता है, सुख मांगते हैं सुख मिलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर है ना सब कॉन्शियस माइंड में वो सब लिखा जाता है, और बाद में हम रोते रहते हैं। तो आप से रिक्वेस्ट है, मनुष्य जन्म मिला है उसको सार्थक करो, पूरा गुरु ढूंढो। तुम 84 से मुक्त कराने का जो तुम्हें रास्ता बताए, उस पर चल कर अपना जीवन सार्थक कर सको। मैंने तो बचपन से ढूंढना चालू किया, अब जाकर मिला मूल ज्ञान। न जाने कितने गुरु मैंने बनाए, पर वहाँ संतुष्टि नहीं हुई, हर जगह अधूरापन लगा। बहुत चेष्टा की मैंने, क्योंकि मेरी बचपन से तड़फ थी, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत तरह के लोगों को देखा कि है ना, किसी हर कोई बोलता है दुखी है, लेकिन क्यों है। मैंने रिसर्च किया, जाना, परखा, और बहुत मैंने, परमात्मा ने सद्बुद्धि दी मुझे। ढूंढते ढूंढते मुझे एक दिन, मुझे कैद कबीर सुनो भाई साधु चैनल में मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला। एक भाई ने मुझे सत्संग भी भेजा था, उसके द्वारा मैं जान पाई कि भाई ये मूल ज्ञान इसमें है। और मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से सुना, जाना, परखा, वहाँ जाके भी मैंने देखा, और मुझे वहाँ संतुष्टि मिली सब कुछ देख के। जो एक क्वालिटी होनी चाहिए ना गुरु में, वहाँ कोई दुकानदारी नहीं थी। बाकी मैं इतने गुरुओं के पास गई, सब बिजनेसमैन थे, सब है ना वहाँ पे दुकानें लगा के बैठे हुए थे। वहाँ पे हर जगह आपके गुल्लक रखे हुए थे, दान पात्र रखे हुए थे। तो मैं हर तरह से संतुष्ट होके मैंने नाम लिया वहाँ पे। आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने नितिन साहब जी से ज्ञान समझा। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। वो ज्ञान गुरु है। और अब तो वो 27 जुलाई 2020 को श्रावण शुद्ध दशमी को उनको गुरु दीक्षा देने का अधिकार मिल गया वैराग साहब जी से। अब वो गुरु बन गए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, और बहुत सारी आत्माओं को सही दिशा देने के लिए उनको अधिकार मिल गया है। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से मूल ज्ञान के बारे में बताया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया, और परमात्मा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कैद कबीर सुनो भाई साधु चैनल में मूल ज्ञान का पता चला, और मैं आज यहाँ तक पहुँची परमात्मा की दया से। क्योंकि जब आपके अंदर भाव होते हैं ना मालिक को पाने की, तब आपको परमात्मा रास्ता दे देता है, आगे से आगे आपको बढ़ाता है, और सही गलत की पहचान करते हैं। इसलिए प्यारे हंसों, प्यारे आत्माओं, प्यारे पवित्र आत्माओं, मैं सबसे है ना बहुत ज़्यादा विनम्र निवेदन करती हूँ, परमात्मा से शिकायतें करना छोड़ो, अपना जीवन परमात्मा से जोड़ो। नहीं 84 भुगतनी पड़ेगी। आप देखो बेचारे जानवर लोग कैसे भुगत रहे हैं, उनको देख के आपकी रूह कांप जाएगी। तो सोचो, अगर हमने मनुष्य जीवन सार्थक नहीं किया, सही दिशा में नहीं चले, तो हमें भी है ना फिर 84 में आना पड़ेगा। आप भी गुरु ढूंढो अपना, जो आपको 84 लाख योनि से निकालने में मदद करे, और एक आप सार्थक और अच्छा जीवन जियो। और
ये नहीं है कि जो परमात्मा का नाम ले लेता है, भक्ति करता है, वो खुश नहीं रहता है, उसके जीवन में आनंद नहीं रहता, बहुत ज्यादा आनंद रहता है उसके जीवन में। लेकिन सोचने का अपना अपना दायरा है। कोई भोग को आनंद समझता है, कोई योग को आनंद समझता है, कोई परमात्मा में लीन होने को आनंद समझता है। लेकिन जो परमात्मा का आनंद है वो तो इतना निराला है। तभी कहते हैं ना, फकीरी में मन लागियो रे। फिर ये जो दुनिया की संसार की चीजें है ना, सब फीकी लगने लगती है। कुछ भी फिर है ना, इन ये जो बकवादे है ना, सब से मन हट जाता है, और सही परमात्मा का जो मार्ग है ना, वही अच्छा लगता है। और इसलिए मैं सभी से कहती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो। परमात्मा की खोज आप भी चालू करो, और 84 लाख योनि से पार होने का आप भी सोचो। क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा। देवी देवता भी तरसते हैं, तो इसलिए हम हमें मिला है तो इसको हमें सार्थक कर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मंगल कामना के साथ, परमात्मा से मैं कहती हूँ कि आप सभी को सद्बुद्धि दे, और परमात्मा दया करे सभी पे। और इसी मंगल कामना से साहेब बंदगी सतनाम। कल फिर मिलेंगे। परमात्मा से शिकायतें न करें, अपना जीवन सफल करें। कैसे निकले, मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। आप लोग जरूर सुनिएगा, समझिएगा, और अपना जीवन का कल्याण करिएगा। साहेब बंदगी सतनाम। मेरी कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। और आप सभी मेरे अपने हैं, सभी को मैं अपना मानती हूँ। कल फिर मिलेंगे।